प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है। ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में अक्सर आता है, और ये जो है आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी को आपको प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। आपको जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो संख्याएं आपको दी गई हैं, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या लिखेंगे n1, ये हो गया 26। दूसरी संख्या n2 इक्वल टू कितना है? 91 है। अब हमको क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, और दोनों का गुणा कर देना है और चेक करना है कि इन्हीं संख्या गुणनफल इनका भी गुणा करना है, दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे 26 बराबर 26 का हमको निकालना क्या है? इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? ये आ गया आपका 2 गुणे 13, 91 का निकालिए। कितना आ गया 91 का? 7 गुणे 13। तो इस तरीके से आप जो है लिखेंगे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड, सार गुणनखंड मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? दोनों में कॉमन है 13 कॉमन है दोनों में। तो हो गया कितना? 13। जो सार गुणनखंड होता है वही क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊपर का संख्या लिख लेते हैं। जैसे 2 गुणे 13 हो गया। अब जो ऊपर संख्या मिलेगी उसको नहीं लिखना है, जैसे ऊपर वाली 2 नीचे नहीं है लिखना है, 7 लिख लेना है। 13 ऊपर है, 13 के भी है। जो संख्या 2 बार एक ही बार लिखी जाती है तो हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 लिखी गई पहले से, तो इसको आप कैसे संभाल लीजिए एलसीएम। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं। 2 गुणे 13 है, 2 गुणे 13 लिख लिए। जो संख्या ऊपर वाले में होगा उसको नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है, 7 लिख लेंगे। 13 है, 13 नहीं लिखेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 13 लिखेंगे। 2 गुणे 7 गुणे 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 182, 182। तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब हमको चेक करना है इसको, तो चेक कर लीजिए क्या होना चाहिए? n1 गुणे n2, मतलब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या माने n1 और n2, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इतना होना चाहिए, सिद्ध करना, दिखाना है आपको। n1 का वैल्यू कितना है? n1 है 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम का वैल्यू कितना आया है? एलसीएम 182, और एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2366। इसका भी करेंगे कितना आएगा? 2366। हमने देखा कि यह जो है सत्य है, लिख देंगे इति सिद्धम। तो हमने क्या सिद्ध किया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से पहला पार्ट हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
दूसरा क्या है 510 और 92 है। लिख देंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या, इसको लिखते हैं n1 बराबर कितना है 510 और दूसरी संख्या इसको क्या लिखते हैं n2 बराबर कितना 92। तो फिर क्या करेंगे हम लिखेंगे 510 बराबर, हमने आपको बताया था कि हम क्या निकालेंगे इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 510 का। पहले 2 से करिए इसको डिवाइड, 2 2 जा 4 1 2 5 जा 2 5 जा ये आ गया। फिर कितने से करिए 3 से, फिर 5 से 17, फिर 17 से 1। तो आप ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर कौन संख्या है आपका 92 है। फिर 92 को डिवाइड करिए, फिर 2 से करिए कितना आ जाएगा 23, फिर 23 से करिए कितना आ जाएगा ये कितना आ गया 2 गुणे 23। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड मतलब क्या होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। सार गुणनखंड दोनों में कौन मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 2 देखिए दोनों में है और ये 2 नहीं है दोनों में, फिर 23 भी नहीं है। तो अगर 2 ही केवल मिल रहा है तो लिख देंगे HCF कितना आ गया HCF इक्वल टू 2। एलसीएम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब जो ऊपर लिखा गया है अगर वह संख्या नीचे आएगी उसको नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, एक बार आ चुकी एक बार नहीं आई इसको लिखना है 23 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 23,460 कितना आएगा 23,460 आएगा। तो ये गुणा हो गया। अब हमको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। एचसीएफ इतना आ गया, एलसीएम इतना आ गया, संख्याएं कौन है n1 इतना है n2 इतना है। तो हम अब इसको चेक करेंगे, लिखेंगे n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो n1 का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू है 510 गुणे 92 और एलसीएम का कितना आया है, एलसीएम आया है 23,460। एचसीएफ कितना है 2 है। अब इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 46,920 46,920। तो हमने चेक किया कि जब हमने दोनों संख्याओं का गुणा किया तब भी इतना आया और एलसीएम को एचसीएफ तब भी इतना आया। इसका मतलब क्या है, इसकी जांच सही है, इस सिद्धम लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपको ध्यानपूर्वक देखिए। थर्ड क्या कहता है 336 और 54। तो 336 का हम गुणनखंड करेंगे, दो से डिवाइड करिए, 2 1 के 2 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4
2 दूनी 4, 2 1 2, ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 इतना आ गया। फिर 54 करेंगे। अब 54 करेंगे ऐसे तो 27 आ गया। फिर 3 से करेंगे, इतना आ गया। लिखेंगे 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें देखिए 1 2 3 3 ही बार, इसमें 4 बार लिखिए, 3 ही बार लिखिए। फिर क्या निकाला जाता है? सार गुणनखंड। सार गुणनखंड मतलब जो दोनों मिलता हो। 2 मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। ये ऊपर 3 एक बार, नीचे भी 3 है, 3 भी मिला है, समझिए एक ही बार मिल रहा है क्योंकि ऊपर एक ही बार है। फिर 7 है, 7 नहीं है। इसका मतलब आपको कितना मिल गया? इसका 6 मिल गया। फिर निकालेंगे क्या हम? 6 मिल गया। लिखेंगे जो सार गुणनखंड होता है वही एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ इक्वल टू कितना? 6। और एलसीएम कितना हो जाएगा? हमने एलसीएम के लिए आपको बताया था कि आप ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे। ऊपर संख्या कितनी है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। जो संख्या ऊपर आई होगी उसको नीचे नहीं लिखना है। देखिए 2 ऊपर आई है, नीचे वाला नहीं लिखना है। 3 एक बार आया, इसमें क्या बार है? 3 बार है। एक बार आया, एक बार नहीं लिखना है, 2 बार लिखना है। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। जब हम इन सबका गुणनफल, जब सबका गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 3024 आएगा। इसका गुणा जब करेंगे कितना आएगा? 3024 आएगा। अब हमको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, ये चेक करना है। लिखेंगे n1 गुणे n2 इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, n1 का वैल्यू कितना है? n1 है 336 गुणे ठीक